हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द स्टॉप स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसमें। ये जो है द स्टॉप स्नो, इसको लिखा किसने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसे लिखा है। ठीक है। तो देखिए ये क्या कहना चाहता है। द वे क्रॉस सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री होता है एक पॉइजनस ट्री, जिसमें क्या है, पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर। एक ऐसा पॉइजनस ट्री जिसमें वाइट फ्लावर होता है, उसी को बोलते हैं हेमलॉक ट्री। द वे अ क्रॉक। देखिए क्या होता है इसमें कि ये एक हेमलॉक ट्री है। ठीक है। इसमें वाइट फ्लावर लगे हैं और यहाँ पे एक क्रॉ है। तो यहाँ पे विंटर का मौसम है, तो यहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है, स्नो पार्टिकल है। तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारे राइटर साहब है, ठीक है, वो यहाँ से चल रहे होते हैं। तो जैसे ही वो चलते हैं तो जी वो बताते हैं कि द वे अक्रॉस सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। वो एक हेमलॉक ट्री के पास से गुजर रहे होते हैं। वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि क्रॉ जो है उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल, जो स्नो पार्टिकल उसके शरीर पे गिरा देते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। रूड का मतलब होता है जो उसने हेल्ड इन रिग्रेट। हेल्ड इन रिग्रेट। हेल्ड इन रिग्रेट। तो ये बताते हैं कि जिस तरह से क्रॉ ने उसके ऊपर जो है सूक डाउन ऑन मी, जिस तरह से द वे क्रॉ, जिस तरह से सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर द डस्ट ऑफ पार्टिकल को गिरा दिया फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री से, हैज़ गिवन माई हार्ट, उसकी वजह से क्या उसका मूड चेंज हो गया। हैज़ गिवन माई, उसका हार्ट, उसने क्या दिया, उसके मूड में, उसके हर्ट में एक चेंज दिया। एंड सेव सम पार्ट, और उसके जो उसका जो मतलब जिसने उसने हेल्ड में अपने दिन को पूरा बर्बाद कर दिया था, पूरा रिग्रेट में, हेल्ड इन रिग्रेट। इसका मतलब होता है उसने उस टाइम को बचा लिया। अब यहाँ पे क्या है, हेमलॉक ट्री एक निगेटिव है, ठीक है, और क्रॉ भी निगेटिव है। निगेटिव के होने के बावजूद भी राइटर के साथ अच्छा हो गया। तो बोलते हैं कि इस दुनिया में बुरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो बुरे चीज़ से एक अच्छा चीज़ हो रहा है। जो राइटर साहब पूरे दिन से दुखी थे, उस वो क्या होता है कि हेमलॉक ट्री की वजह से और क्रॉ के वजह से उसका मूड अच्छा हो जाता है। तो वही बताते हैं, एक बार और देख लेते हैं इसको। द वे अ क्रॉ सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। तो जिस तरह से द वे अ क्रॉ, जिस तरह से सूक डाउन और मेरे ऊपर एक डस्ट पार्टिकल गिरा देते हैं। क्योंकि विंटर का टाइम है और क्रॉ हेमलॉक ट्री पे बैठे हुए हैं, उधर से राइटर साहब जा रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जा रहे हैं। तो क्या बोलते हैं कि वहाँ पे जिस तरह से क्रॉ ने उसके ऊपर सूक डाउन ऑन मी, यानी कि सूक डाउन गिरा देते हैं द डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नो का पार्टिकल है, जो स्नो का डस्ट है, वो हेमलॉक ट्री से राइटर के ऊपर गिरा देते, जिसकी वजह से क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट, उसका हार्ट जो होता है वो चेंज होता है। चेंज ऑफ मूड इन हिज हार्ट, हार्ट का जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है। एंड सेव सम पार्ट, और जो उतना टाइम उसने बर्बाद कर दिया था, और जो हेल्ड इन रिग्रेट आई हैव रूड, जो उसने टाइम बर्बाद कर दिया, जो उसने रिग्रेट में बिता दिया था कि मेरा दिन तो आज बर्बाद हो गया, तो हेमलॉक ट्री और क्रॉ की वजह से उसका मूड जो है ठीक हो जाता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसमें लिटरेरी डिवाइसेस है, जैसे कि एलिट्रेशन इसमें कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। देखिए एलिट्रेशन है, जैसे कि सेव सम। एलिट्रेशन क्या होता है, व्हेन टू और मोर वर्ड्स बिगिन विद द सेम साउंड। जब दो और मोर सेम साउंड से, मतलब कि सेम सेम साउंड से बिगेन होते हैं और वो क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। तो यहाँ पे सेव्ड सम, यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन है। उसी तरह से कॉन्सोनेंस इसमें क्या है, कॉन्सोनेंस ऑफ ए डे आई हैड रूड। ऑफ ए डे जो लास्ट लाइन है, यहाँ पे डी, यहाँ पे डी, यहाँ पे डी, तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंस क्या होता है, बी सी डी, उसके बाद एफ जी एच, तो ये सब कॉन्सोनेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसमें सम सेब सम क्या हो गया, ये एलिट्रेशन हो गया, और डे ऑफ ए डे आई हैव रूड, यहाँ पे कॉन्सोनेंस हो गया। एजोनेंस क्या होता है, एजोनेंस द रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड इन अ लाइन और सेंटेंस। अगर किसी लाइन में
वोवेल साउंड रिपीट करता है, वो क्लोजली प्लेस्ड होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एजोनेंस। ठीक है, एजोनेंस यहाँ पे क्या है, एजोनेंस है कि यहाँ पे ओ ओ ओ, ये सुक डाउन ऑन मी, ये क्या है, एजोनेंस है, एजोनेंस हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये लाइन हो गया एलिट्रेशन। और ये क्या हो गया, ये वाला लाइन यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये हो गया कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस हो गया। ठीक है, और सिंबोलिज्म इसमें क्या हो गया, सिंबोलिज्म जैसे कि हेमलॉक ट्री, ये एक सिंबलाइज कर रहा है क्रॉ, ये क्या हो गया, सिंबोलिज्म हो गया। अब हम लोग इसके देखते हैं राइम स्कीम क्या है। इसमें राइम स्कीम है, देखिए यहाँ पर इसका राइम स्कीम है, जैसे क्रॉ, स्नो, मी, ट्री, तो इसमें राइम स्कीम क्या बन रहा है, ए बी, तो ये हो जाएगा ए, ये ए, ये बी, ये ए, और ये बी, ए बी राइम स्कीम बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, हर्ट, पार्ट, मूड, रोड, तो ये क्या हो जाएगा, सी डी, सी डी, तो इसका राइम स्कीम हो जाएगा ए बी और सी डी, सी डी। ठीक है, तो अगेन हम लोग एक चैप्टर देखने वाले हैं, फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो इसका भी जो राइटर है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है। इसमें क्या बताते हैं वो, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फायर और आइस का मतलब इसमें क्या होता है, इसमें भी सिंबलाइज क्या है, तो इसमें फायर का मतलब होता है डिज़ायर, डिज़ायर होता है, और क्या होता है, ग्रीड और लस्ट, लस्ट। और आइस का मतलब क्या होता है, आइस, आइस का मतलब होता है हेट, कोल्डनेस, कोल्डनेस। ठीक है, तो इसके दो मीनिंग होंगे। ठीक है, देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, अब राइटर साहब कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो होगा वो ख़त्म होगा फायर के वजह से, यानी कि वोल्केनिक इरप्शन आएगा, बहुत ज़्यादा हीट के वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से यहाँ पे कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएगा, उसकी वजह से वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है, वर्ल्ड डाई हो सकता है। और उसका दूसरा मतलब है कि वर्ल्ड जो है डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि लोगों के पास इतना ग्रीड है, इतना लस्ट है, इतना डिज़ायर है उन लोगों के पास कि जिसके पास जितना है वो चाहते हैं कि मेरे पास और आए। वो एक चैप्टर है, उसमें बताते हैं, महात्मा गांधी जी बोलते हैं, ह्यूमन बींग इज़ ह्यूमन बींग इज़ रेस्टलेस बर्ड, द मोर ही हैड द मोर ही नीड। वो बताते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो एक रेस्टलेस बर्ड का है, हमें जितना मिलता है हमें उससे ज़्यादा और चाहिए रहता है, तो उसके वजह से भी, डिज़ायर की वजह से, ग्रीड की वजह से, लस्ट की वजह से भी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। और कुछ लोग कहते हैं सम से इन आइस के वजह से, कि लोगों के पास इतना इतना बर्फ़ पड़ेगा कहीं पे, और उसके वजह से क्या हो सकता है, सब कुछ जम सकता है, उसके वजह से वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। उसका दूसरा मतलब है कि वर्ल्ड जो है वो हेट की वजह से, कोल्डनेस की वजह से भी, लोगों के पास क्या है कि कोई भी चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है कि वो हमसे आगे बढ़े। ठीक है, तो लोग नहीं चाहेंगे कि, दूसरे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि वो हमसे आगे हो जाए, वो लोग चाहेंगे कि मेरे पीछे ही रहे, कोई किसी की तरक्की देखना नहीं चाहता है, तो उसकी वजह से भी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर से बताते हैं, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जो मैंने जो टेस्ट किया है, मैंने जो देखा है कि लोग डिज़ायर के वजह से, ग्रीड के वजह से ही वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी कि फायर के वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मैं उसके साथ हूँ जो लोग फेवर करते हैं, जो फेवर में है उसके, जो लोग सपोर्ट करते हैं फायर की, क्योंकि मैंने देखा है लोगों के पास इतना हेट्रेट है, लोग चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना भागते हैं कि वो चाहते हैं कि वर्ल्ड उसके वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लोगों के पास इतना हेट्रेट है, उसके बाद मटेरियलिस्टिक चीज़ के पीछे भागते हैं, जिसके पास जैसे कि कार है, वो जिसके पास ऑडी है वो चाहते हैं कि मेरे पास रोल्स रॉयस आए, ऐसे ही जिसके पास जितना है वो चाहते हैं मेरे पास और ऊपर आए।
तो इसकी वजह से भी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर वर्ल्ड को दोबारा फिर से डाई होना पड़े, पेरिस का मतलब होता है डाई, ठीक है, पेरिस का मतलब होता है डाई। इफ़ इट हैज़ वर्ल्ड इट इफ़ बट इफ़ इट हैड टू पेरिश टू, अगर वर्ल्ड को फिर से दोबारा से डाई होना पड़े, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट के वजह से, यानी कोल्डनेस पे आप बात कर रहे हैं कि लोग जो है ना हेट के वजह से भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, हेट के पास भी इतना पोटेंशियल है टू से दैट फॉर डिज़ायर आइज़, दैट फॉर डिज़ायर आइज़ के डिस्ट्रक्शन आइज़ के वजह से भी वो जो है आइज़ के वजह से भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो पहले इसमें बताते हैं कि फायर के वजह से क्यों है, इसमें बताते हैं आइज़ के वजह से क्यों है। इट ऑल्सो ग्रेट, आइज़ भी ग्रेट है क्योंकि हेट रेट इतना बढ़ गया है लोगों के बीच में, कोई दूसरा लोग नहीं चाहते कि उसका बराबरी करे, वो चाहते हैं कि किसी का तरक्की देखना नहीं चाहते हैं, उसके वजह से भी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। एंड इट विल बी सफिशिएंट, और ये सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं एलिट्रेशन क्या क्या है। तो एलिट्रेशन में है एस एस यानी कि सम से, इसमें क्या है एलिट्रेशन है, ठीक है। और पर्सोनिफिकेशन क्या है, पर्सोनिफिकेशन इसमें फायर है और आइस है जिसकी पर्सोनिफिकेशन कर रहा है। और इसमें इंजैम्पमेंट भी, इंजैम्पमेंट क्या होता है, जब जब मोर टू और मोर लाइन कंटिन्यू इन सेंटेंस, जैसे कि यहाँ पे 4 लाइन में कंटिन्यू हो रहा है तो ये इंजैम्पमेंट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सम सेंटेंस कंटिन्यू इन 4 और 5 लाइन्स, तो उसमें क्या बोलते हैं इंजैम्पमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसका राइम स्कीम क्या है। जैसे कि फायर है, डिज़ायर है, आइस है और फायर है, तो इसका राइम स्कीम क्या हो जाएगा, इसका राइम स्कीम भी है ए बी ए बी। जैसे फायर, डिज़ायर, आइस, फायर, तो इसका राइम स्कीम क्या हो जाएगा, इसका राइम स्कीम हो जाएगा ए बी। तो ये बी, ये ए और ये बी, इसका राइम स्कीम हो गया। जैसे ट्वाइस है, आइस है, हेट है, ग्रेट है और सफिशिएंट है। देखिए ट्वाइस, तो इसका राइम स्कीम क्या हो जाएगा, जैसे कि ये है ट्वाइस, ठीक है, तो ये ए हो गया, एक सेकेंड, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। कैसे, ट्वाइस है, आइस है और फिर सफाइस है, तो ए हेट ग्रेट, तो इसका राइम स्कीम क्या हो जाएगा ए बी। तो पहले वाले में क्या हो रहा है, पहले वाले में हो रहा है ए बी, पहले वाले में हो रहा है ए बी ए बी और दूसरे में क्या हो रहा है ए बी ए बी ए, यानी कि फायर, डिज़ायर, ठीक है। अच्छा इसमें भी है ना कि देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, पहले वाले में फायर, डिज़ायर, फायर और इसमें आइस है, तो ये हो जाएगा ए बी ए, और ये हो जाएगा ट्वाइस, आइस, सेफाइस, ए, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी बी, ए बी, ठीक है, ए बी ए, ये हो जाएगा फाइनल राइम स्कीम, ठीक है।